पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोक दिया। सुन्नी तहत कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मावनत के लिए नोटिस जारी। 2 रुकनी बेंच ने KP असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने केस सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। लार्जर बेंच केस पर आज समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने केस लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेजा था। खान साहब ने डायरेक्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, लेकिन बाकी केसेस में भी हम लाहौर और कराची हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ भी अदलिया से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कायीन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान को हल्फ लेने से रोका है। दीगर केसेस के खात्मे के लिए लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाएंगे। अदलिया से उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका भारतीय वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ को मुबारकबाद की भी कदर करता है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर बदरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर दिया। वजारत निजकारी ज़रूरी इक़दाम के बाद 2 रोज़ में शेड्यूल पेश करे। सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। FBR ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूलियों रेवेन्यू से मुतालिक कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वजारत कानून से सिफारिशात तलब कर दी। कानूनी तनाज़ात हल करके 1.7 ट्रिलियन रुपए की फराहमी वहायल रुकावटें दूर करें। हमारे पास ज़ाया करने के लिए मजीद एक लम्हा भी नहीं। इस्लाहात पर अमल दरामद से ही 6 से 7% शरह तरक्की का हसूल मुमकिन हो सकता है। मरात पर मबनी टैक्स निज़ाम लाना चाहते हैं। टैक्स का बोझ कम करने की पूरी ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियाँ तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर राय मुतफ़िका है। हम हल्फ के पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अदालती राय सुनकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आप दीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी। अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला, और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला सुनाया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। जुडिशरी ने कहा माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फ़ैसला सुनाया। अदालत और जमहूरियत इस फैसले की वजह से तरक्की करेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसे शख्स को इंसाफ नहीं मिला। अदालत पर एक दाग था जिसकी वजह से अवाम के लिए इंसाफ मुश्किल था। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा चला, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। तारीख़ी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, लेकिन संगीन गलती के एतराफ़ से नई तारीख और एक नई रिवायत कायम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफ़ादार रहूँगा।
18 रुकनी पंजाब काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। मरियम औरंगजेब ने सीनियर सूबाई वजीर का हल्फ उठाया। उस्मा बुखारी, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर हल्फ उठाने वालों में शामिल। ज़ीशान रफीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन ने भी हल्फ उठा लिया। ताहिर खलील सिंधु, फैसल अयूब, अशफाक हुसैन, शेर अली गुरचानी ने भी हल्फ उठा लिया। रमेश सिंह अरोड़ा, सुहेल शौकत, मुश्तबा शुजाउर रहमान भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी। नई काबीना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब में सूबाई काबीना के हुजूम में इजाफे का दूसरा राउंड चंद रोज में मुतवक्के। दूसरे राउंड में 8 से 10 सूबाई वजीर काबीना में शामिल हो सकते हैं। अहम वजारतों के कलमदान वज़रा को सौंपने तक वज़ीर आला मरियम नवाज के पास ही रहेंगे और वज़ीर आला खुद ही इन वजारतों के अमूर देखेंगी। चंद महकमों में मशीर तैनात करके वजारतों के अमूर चलाए जाएंगे। पंजाब में किसको कौन सी वजारत मिली? मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें मिल गईं। उस्मा बुखारी को वजारत इतलात का कलमदान सौंप दिया गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना, ख्वाजा सलमान रफीक को स्पेशलाइज्ड हेल्थ और हेल्थ एमरजेंसी 1122 के कलमदान मिल गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी हेल्थ, चौधरी शाफी हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की वजारत तफवीज़, ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स, बिलाल यासीन को खुराक, फैसल अयूब खोकर को स्पोर्ट्स की वजारत मिल गई। सैयद आशिक हुसैन शाह को ज़राअत, काजिम पीरजादा को वजारत आबपाशी मिल गई। राना सिकंदर हयात को स्कूल एजुकेशन, रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती अमूर की वजारत तफवीज़, सरदार शेर अली गुरचानी को माइंस एंड मिनरल्स, ज़ीशान रफीक को बल्दियात, सुहेब अहमद मलिक को मवासिलात, सुहेल शौकत भट्ट को सोशल वेलफेयर और बिलाल अकबर खान को ट्रांसपोर्ट की वजारत मिल गई। सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। खैबर पख्तनख्वा के 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान ने हल्फ उठाया। मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, बीना खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम ने भी हल्फ उठाया। खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई, जाहिर शाह तूरू भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तनख्वा के सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। गलीज पे पहुंचा रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। हर हैम्पर के ऊपर एक QR कोड है। इसका मतलब है कि आपका 6.5 मिलियन हैम्पर जो है वो फुली ट्रैक्ड है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रमज़ान बाज़ार लग रहा है जिसमें रियायती नरखों पे जो आवाम को जो जाना चाहे उसको वो चीज़ अवेलेबल होगी। मुस्तहकीन के लिए अच्छा पैकेज तैयार कर लिया। पंजाब में 3.5 करोड़ अफराद रमज़ान निगहबान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल हैं। सामान ज़रूरतमंदों को उनकी दहलीज पर पहुँचा रहे हैं। आवाम को कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने महीनों और हफ्तों का काम दिनों में मुकम्मल किया। मुस्तहकीन के लिए BISP और नादरा के डाटा को इकट्ठा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वाले कुछ लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं। तनकीद बराए तनकीद हारा हुआ माइंडसेट है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की तो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। अडियाला जेल बड़ी तबाही से बच गई। रावलपिंडी पुलिस और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, हथियार और IEDs बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडियाला और अतराफ में सर्च ऑपरेशन जारी।